फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और कुछ ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम के बारे में। तो एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन बिजनेस भी होता है जेन्युइन और ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन सब फ्रॉड होगा और सब जेन्युइन होगा ये ठीक नहीं है। कोई कोई आदमी ये सोचता है कि ऑनलाइन जितना भी आता है सब कुछ फ्रॉड है, लेकिन ये सोचना ज़रूरी नहीं है और ये सही भी नहीं है। सब कुछ फ्रॉड होगा ये कैसे सच हो सकता है, और सब कुछ जेन्युइन होगा ये भी सही नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों का एक सोसाइटी होता है। मान लीजिए आप गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो, तो आपके आसपास में जो आदमी रहते हैं, सब इनमें से सब अच्छा लोग नहीं है, सब बुरा लोग भी नहीं है। तो अगर आप सबको अच्छा आदमी मानने लगेंगे तो नहीं होगा। सबको अगर बुरा भी मानने लगेंगे तो ये भी सच नहीं है। हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे गांव में सब अच्छा इंसान नहीं है, सोसाइटी में सब बुरा इंसान भी नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये जांच करना है कौन सा इंसान जेन्युइन है और कौन सा इंसान अच्छा है। तो ऑनलाइन भी एक सोसाइटी की तरह है, एक सिटी की तरह, एक गाँव की तरह है। तो ऑनलाइन में सब कुछ फ्रॉड होगा ये भी सही नहीं है, ऑनलाइन में सब कुछ जेन्युइन होगा ये भी सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई जेन्युइन फ़ोन आता है, जेन्युइन मैसेज भी आता है, तो अगर आप फ्रॉड मानने लगेंगे तो नहीं होगा। पहले चीज़ को आप समझिए अच्छा से। पहले एक चीज़ को अच्छा से देखिए, उसको समझिए, उसके बात को सुनिए ठीक से, फिर आप जांच कीजिए, फिर आप उसके बारे में पड़ताल कीजिए, ठीक है ना। तो पहले उसके बात को सुन लीजिए, उसका जो प्रोफाइल होगा उसका डिस्कस कर लीजिए, उसको प्रोफाइल को अच्छा से देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा, उसका प्राइस है 1000। अभी ऑफ़र बीच बीच में फ्लिपकार्ट, अमेजोन जितना शॉपिंग साइट वो ऑफ़र देते हैं। तो आपके मोबाइल पे अभी एक ऑफ़र आ गया, इस टी शर्ट का आज ऑफ़र है, आज लेंगे तो 500 में, ऐसा ऐसा बीच बीच में ऑफ़र मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपके मोबाइल पे अभी ये ऑफ़र दिया है और आपने सोच लिया ये गलत है, ये फ्रॉड हो सकता है, तो आप तो इस ऑफ़र अचीव नहीं कर पाएंगे आप, तो आपका लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सब कुछ फ्रॉड नहीं होता है और सब कुछ जेन्युइन भी नहीं होता है। तो इनमें से जेन्युइन जो है उसको अच्छा से देखिए, उनका बात सोचिए, ठीक है ना। तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेंगे, मैं जेन्युइनली उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पॉकेट मनी के लिए घर से पैसा लेते, पापा से पैसा लेते हैं, मम्मी से पैसा ले रहे। तो अरे यार, कितना दिन तक घर में पैसा मांगते रहोगे, घर में कितना दिन पैसा लेते रहोगे घर से। खुद का पॉकेट मनी, खुद का खर्चा अपना निकालो ना, क्योंकि आपके हाथ में भी ये ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके हाथ में भी है ना। तो ये इस ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल को आप अपना इनकम का ज़रिया बना लीजिए, बस हो गया। आप पर मंथ, हर महीने इसमें डाटा पैक डाल रहे हो, मोबाइल पे नेट पैक डाल रहे हो, डाल के क्या करते हो, आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरा का वीडियो देख रहे हो, पोस्ट पे दूसरे के लाइक कर रहे हो, या खुद का एक फ़ोटो डाल दिया। अरे खुद का एक फ़ोटो डालने से पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इस मोबाइल को इनकम का ज़रिया बनाइए। कैसे इनकम कर सकते हैं? डाटा पैक डाल रहे हो मोबाइल पे, डाटा पैक डाल के क्या कर रहे हो, आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो दिन में, तो इसे पैसा नहीं मिलता है। अपना मोबाइल को अपना इनकम का ज़रिया बनाइए, ठीक है। तो इनकम का ज़रिया बनाने के लिए थोड़ा सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना, सीखना पड़ेगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ जोड़ के भी आप इनकम कर सकते हो, लेकिन ये बात कितना आदमी तक पता है, कितना आदमी को पता है? जो जिसको पता है वो कर रहे हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्ट नहीं है। ये मोबाइल तो आपके पास है ऑलरेडी और डाटा पैक भी है, आप पर मंथ डाल रहे हो। तो यहाँ से आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ जुड़ के भी इनकम कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी इनकम कर सकते हो। लेकिन जिनको पता है वही इनकम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है इसलिए आप इनकम नहीं कर पा रहे हो। दूसरा का वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इनकम को जानने के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास 10 तक पढ़ाई किया, या 10 पास किया है, या 12 पास किया है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कम से कम 16 साल, 18 साल, 20 साल इसमें दिया है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 10 कंप्लीट किया है या 12 कंप्लीट किया है ना। तो यहाँ पे भी बिज़नेस को सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा सीखना होगा,
ये आप खुद भी सीख सकते हो, किसी से पूछना नहीं चाहिए, किसी को पूछना नहीं है, किसी से बात भी नहीं, आप खुद भी अगर दिमाग लगाओगे, अपना ब्रेन को काम पे लगाओगे तो आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सीख के आप भी घर बैठ के महीने में 20-25-30 हज़ार इनकम कर सकते हो, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत सारे यूथ डिजिटल तरीके से इनकम कर रहे हैं। बेसिकली ये डिजिटल ग्रो कितने दिन में हुआ, 2014 में के बाद ये ग्रो हुआ है। जैसे डिजिटल पेमेंट, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब आ गया। तो पहले कितना आदमी को ये सब पता था, सीखा तभी तो पता चला है ना। आजकल कितना इजी हो गया पेमेंट करना, पैसा आप अभी यहाँ से आप दिल्ली में किसी को भेजो, इंडिया के किसी भी कोने में पैसा भेज दो, कितना ईजी हो गया है कि नहीं। अब जेब में पैसा नहीं, मोबाइल में पैसा है, आप किसी सामान खरीदने जाते हो तो दुकान में फ़ोन से पेमेंट कर रहे हो, तो ईजी हो गया। तो हर कोई चीज़ सीखने से पहले टफ लगता है, लेकिन जब सीख जाओगे तो ईजी है कि नहीं। तो ये बिज़नेस भी एक ईजी है। आज इंडिया में बहुत सारे यूथ है जो घर बैठ के मोबाइल से इनकम कर रहे हैं। मैं खुद भी कर रहा हूँ, मेरा फैमिली आज मोबाइल से चल रहा है, मोबाइल से मैं इनकम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीखना पड़ता है। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें काम करके आप इनकम कर सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो एक कंपनी है जो मैं काम कर रहा हूँ 2 साल से, कंपनी का नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस है राजस्थान जयपुर, टोटली डिजिटल बेस्ड है। आप घर बैठ के अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो यूटेक में ही करो ऐसा बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ इसलिए यूटेक का नाम बोल रहे। आप फ्लिपकार्ट के साथ भी कर सकते हो, अमेजोन के साथ भी कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए, सीखना है, तो मेरा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन पे या मैसेंजर पे, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आप भी घर बैठ के महीने में 15, 20, 25, 30 हज़ार इनकम कर सकते हो मोबाइल से। ये सच है। आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो आज इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे ब्लॉग बना के वीडियो डाल रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हो, इनकम उनको मिल रहा है, ठीक है। तो अरे भाई आप भी कन्वर्ट कर लो ना, फेसबुक से इनकम करना सीख लो। आप भी व्हाट्सएप से कैसे इनकम किया जा सकता है, टेलीग्राम से कैसे इनकम किया जा सकता है, यूट्यूब से फेसबुक पेज क्रिएट करके कैसे, तो सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग को लगाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, इसमें दिन में 2-3 घंटा टाइम देंगे तो इनकम कर पाएंगे, ठीक है। तो फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, मैं यही बात बोलूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आप अपने आप को काम पे लगाइए। टाइम को दूसरा का वीडियो देख के, दूसरा का मोबाइल देख के, दूसरा का पिक्चर देख के कोई फ़ायदा नहीं आपको। अपना खुद का रील, खुद का वीडियो बनाइए और यहाँ से इनकम जनरेट कीजिए, क्योंकि जॉब तो नहीं मिलने वाला है हर किसी को। और बहुत सारे लड़का क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, मेरे घर के आसपास गांव से भी है, क्या करते हैं, उधर उधर बड़ा बड़ा सिटी में जा रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, पुणे में, बेंगलोर में जाके क्या करते हैं, और सिक्योरिटी का नौकरी। तो तनख्वाह कितना मिल रहा है, 15,000 मान लीजिए। अगर 15,000 मिल रहा है तो उधर का रहेगा, तो रूम का किराया मान लीजिए 2,000 ही मैंने पकड़ लिया, रूम का किराया 15,000 में 2,000 चला गया, 13,000। खाने पीने के लिए एकदम नेगेटिव भी सोचेंगे, 3,000 तो खाने पीने में उसके लगेगा, तो कितना बचा, 10,000। 10,000 में उसका कपड़ा खरीदना है, ऑफिस में हर रोज़ जाएगा तो गंदा होगा, खरीदना है। और कपड़े के लिए अगर मान लीजिए महीने में 2,000 पकड़ लिया, उसके बाद दवाई है, तो आपका कितना सेव हुआ। सेव तो एक पैसा भी नहीं है, घर में भी भेजना है, घर में इधर मम्मी पापा है, तो एक पैसा भी सेव नहीं है। तो आप लोग घर छोड़ के, गाँव छोड़ के इतना दूर जा रहे हो 15,000 की, तो भाई आप घर बैठ के इनकम कर सकते हो। आप घर बैठ के अपने मोबाइल को जरिया बना के मोबाइल से आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली हो, डिसिप्लिन हो, सीखना चाहते हो, सीखना है, तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मैसेंजर पे मैसेज कीजिए। थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।